को लेकर देखिए हमारी पूरी तैयारियां हैं और क्योंकि अभी मतदाता सूची फाइनल होने वाली है जो कि 6 जनवरी को अंतिम प्रकाशन होगा। दावे आपत्तियां भी ली जा रही हैं। जो मेरे स्तर पर दावे आपत्तियां ली जानी थी यहाँ पर वो हमने डिस्पोज ऑफ कर दी हैं। अब उपायुक्त महोदय के पास अपील गई हुई है तो उनका भी आज का अंतिम दिन है। तो ये 6 तारीख को हम जो है ना मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर देंगे। कनीना नगर पालिका में कुल 14 वार्ड है। वोटर जो हमारी प्रारंभिक जो मतदाता सूची थी जिसको हम ड्राफ्ट मतदाता वोटर लिस्ट कहते हैं उसमें 10,409 वोट थे और अंतिम सूची आएगी उसमें दावे आपत्तियों के बाद फिर हम उस पर जो है ना एग्जैक्ट बता पाएंगे आपको। अगले महीने तक नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और नगर पालिका में इस बार जो है ना लेडीज जर्नल सीट आई है। तो जब प्रधान खुद नगर पालिका का लोकल आदमी होता है तो प्रोग्रेस बहुत होती है और उसमें अच्छे अच्छे काम देखने को मिलते हैं। तो हम ये समझते हैं कि कनीना नगर खूब ऊंचा जाएगा और खूब प्रोग्रेस होगी। इस बार जो डायरेक्ट चुनाव हो रहा है तो इसमें बहुत से आदमियों को तो मौका मिलेगा कि भाई मैं चेयरमैन बनूं, मैं बनूं। तो डायरेक्ट चुनाव होने में फ़ायदा होता है कि सीधी जनता उससे जुड़ती है। पहले ये वार्ड मेंबर जब चुनते थे तो उसमें गुटबाजी का ज़्यादा शिकार होता था। इस बार कम देखने को मिलेगा। देखो, ऐसा पहली बार हुआ है कि नगर पालिका में डायरेक्ट प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है और अभी कुछ दिन में डेट आने वाली है। मतदाताओं में बहुत खुशी की लहर है वोट करने के लिए और डायरेक्ट प्रधान को चुनने के लिए। और काफ़ी सालों से क्या था कि लगभग 2 साल हो गए हमारे चुनाव को टाइम हुए, नगर पालिका के समय ख़त्म हो चुका था और एसडीएम साहब यहाँ प्रशासक थे। तो लोगों को एक बहुत ही इस चीज़ की वो है कि इलेक्शन करके हम अच्छा प्रधान चुने और फिर विकास कार्यों में तेजी आए। इस बात के लिए सभी को बहुत ही इसकी जल्दी है कि चुनाव आ जाए और हम वोट करें। को लेकर देखिए हमारी पूरी तैयारियां हैं और क्योंकि अभी मतदाता सूची फाइनल होने वाली है जो कि 6 जनवरी को अंतिम प्रकाशन होगा। दावे आपत्तियां भी ली जा रही हैं। जो मेरे स्तर पर दावे आपत्तियां ली जानी थी यहाँ पर वो हमने डिस्पोज ऑफ कर दी हैं। अब उपायुक्त महोदय के पास अपील गई हुई है तो उनका भी आज का अंतिम दिन है। तो ये 6 तारीख को हम जो है ना मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर देंगे। कनीना नगर पालिका में कुल 14 वार्ड है। वोटर जो हमारी प्रारंभिक जो मतदाता सूची थी जिसको हम ड्राफ्ट मतदाता वोटर लिस्ट कहते हैं उसमें 10,409 वोट थे और अंतिम सूची आएगी उसमें दावे आपत्तियों के बाद फिर हम उस पर जो है ना एग्जैक्ट बता पाएंगे आपको। अगले महीने तक नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और नगर पालिका में इस बार जो है ना लेडीज जर्नल सीट आई है। तो जब प्रधान खुद नगर पालिका का लोकल आदमी होता है तो प्रोग्रेस बहुत होती है और उसमें अच्छे अच्छे काम देखने को मिलते हैं। तो हम ये समझते हैं कि कनीना नगर खूब ऊंचा जाएगा और खूब प्रोग्रेस होगी। इस बार जो डायरेक्ट चुनाव हो रहा है तो इसमें बहुत से आदमियों को तो मौका मिलेगा कि भाई मैं चेयरमैन बनूं, मैं बनूं। तो डायरेक्ट चुनाव होने में फ़ायदा होता है कि सीधी जनता उससे जुड़ती है। पहले ये वार्ड मेंबर जब चुनते थे तो उसमें गुटबाजी का ज़्यादा शिकार होता था। इस बार कम देखने को मिलेगा। देखो, ऐसा पहली बार हुआ है कि नगर पालिका में डायरेक्ट प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है और अभी कुछ दिन में डेट आने वाली है। मतदाताओं में बहुत खुशी की लहर है वोट करने के लिए और डायरेक्ट प्रधान को चुनने के लिए। और काफ़ी सालों से क्या था कि लगभग 2 साल हो गए हमारे चुनाव को टाइम हुए, नगर पालिका के समय ख़त्म हो चुका था और एसडीएम साहब यहाँ प्रशासक थे। तो लोगों को एक बहुत ही इस चीज़ की वो है कि इलेक्शन करके हम अच्छा प्रधान चुने और फिर विकास कार्यों में तेजी आए। इस बात के लिए सभी को बहुत ही इसकी जल्दी है कि चुनाव आ जाए और हम वोट करें।